हेलो ऑल, आज हम सीखेंगे कि पॉज लेवल पे हम रिटर्न कैसे लेते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं रिटर्न लेने के। एक तो होता है रिटर्न अगेंस्ट बिल, मतलब आप बिल के अगेंस्ट में रिटर्न ले सकते हो। तो जब आप यहाँ पे जाते हो पॉज में रिटर्न अगेंस्ट बिल पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास में ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। इसमें एक तो होता है कि डेट रेंज, जैसे आपको कस्टमर कई बार क्या होता है कि बिल नहीं होता तो वो आपको बोलता है कि शायद आई थिंक इस डेट में बना था या इस डेट में बना था या 4 दिन पहले आई थी, तो आप डेट के थ्रू सर्च कर सकते हो इसको, ठीक है। या आपके पास में एक ऑप्शन होता है कस्टमर का नाम से भी सर्च कर सकते हो, या फिर आप शो लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा उसके मोबाइल नंबर का। आप उसका नाम या मोबाइल नंबर से उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक ये मोबाइल नंबर है, मैं यहाँ पे अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे सर्च करूँगा तो ये हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। और एक है बिल नंबर, अगर कस्टमर बिल नंबर लेके आता है तो आप उससे भी सर्च कर सकते हो उनका। और एक होता है बारकोड लेवल पे, जो मैंने आपको बताया था एसएस और एसबी वाले जो हमारे बारकोड है, जो जेनेसिस के आई कोड होते हैं, उनके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो। एक होता है अमाउंट रेंज, जैसे कई बार क्या होता है कस्टमर के पास कुछ भी नहीं होता, बिल नंबर भी नहीं होता, मोबाइल नंबर भी नहीं होता, तो एक आइडिया बता देता है कि भाई 7,000 या 5,000 का बिल बना था मेरा लमसम। तो आप यहाँ पे 5 से लेकर 7 तक डालोगे और सर्च करोगे तो खाली उतने ही बिल आएंगे जो बने होंगे 5-7 के में, तो आप उसमें भी सर्च कर सकते हो उसको, ठीक है। तो जैसे अभी हमने एक मोबाइल नंबर लिया था, तो जैसे मैंने सर्च करूँगा तो इसमें अभी कुछ डाटा नहीं है। 1 मिनट हो जाइए ज़रा, डेट की वजह से नहीं आ रहा है शायद। सर्च करा मैंने तो ये देखिए कि बिल बना था 17/7 को उस मोबाइल नंबर पे, तो ये आ गया। और जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा बिल पे, तो ये बोलेगा कि भाई आपको एक आइटम लेना है या सारे लेने हैं। तो जो ऊपर वाला आइटम है, ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो है रिटर्न सिलेक्टिव आइटम फ्रॉम द बिल, मतलब जो उसने आइटम लिए होंगे उस बिल में, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है हमें, तो ये उसके लिए है। और रिटर्न ऑल आइटम के लिए है, तो आप सीधा यहाँ पे क्लिक करोगे, ओके कर दोगे, सारे आइटम रिटर्न में चले जाएंगे। तो जैसे हमें कैसे सिर्फ एक ही करना है, तो हम यहाँ ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में उसने दिखाया कि इस बिल में भाई 3 आइटम है, आपको कौन सा करना है रिटर्न। तो जैसे अभी हमें ऊपर वाला ही कर लेते हैं एक। अब हमने ऊपर वाला करा तो आप देखोगे यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक पे डबल क्लिक करते ही यहाँ पे माइनस में आ गया, माइनस में 1 पीस और माइनस में ही इसका अमाउंट आ गया। इसके बाद में जब आप F8 करोगे तो वो आपसे पूछेगा रीज़न के लिए। ये देखिए ये एक ऑप्शन आएगा कि भाई ये रिटर्न कर रहे हो आप, तो इसका रीज़न क्या है, तो वो हमने मैंडेटरी है वो रीज़न देना। तो जैसे अभी हमने ऑप्शन बना रखा है, तो अब ये F7 पे जाओगे, F7 में एक आ रहा होगा रिटर्न रीज़न। F7 में जब आप जाओगे तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा रिटर्न रीज़न का, तो आप रिटर्न पे क्लिक करोगे। रिटर्न पे जाके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि भाई रीज़न क्या है इसका, डैमेज है या नॉट इंटरेस्टेड है या साइज इशू है, जो भी है। मान लीजिए हमने साइज इशू का एक सिलेक्ट कर लिया और उसको करेंगे फिर हम ओके करने के बाद में हमें ये कैंसिल कर देना है। और फिर उसके बाद में फिर हमें करना है F8 दोबारा से। तो F8 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 000 और ये रिफंड में आ जाएगा 633 रुपये। लेकिन हम ये वाला जब ऑप्शन दबाएंगे गिव रिफंड एंड सेव, तो ये रिफंड नहीं लेगा क्योंकि हमने ये ऑप्शन बंद कर रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही ये वाला क्लिक करना है, इशू क्रेडिट नोट एंड सेव। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपका क्रेडिट नोट बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया कि बिल के अगेंस्ट में कैसे लेते हैं। अब दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि जो क्या कहते हैं उसके अगेंस्ट में, मतलब डायरेक्ट कैसे बनता है। अब ये ब्लैंक हो गया, तो अब उसमें क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए कोई एक बारकोड स्कैन करा, ठीक है। मैं तो यहाँ सर्च कर रहा हूँ, लेकिन आप तो स्कैन करोगे या आप देखोगे उस पर क्या है में। तो जैसे ये मैंने एक बारकोड स्कैन कर लिया, अब ये आ रहा है आपके, आप कस्टमर का मतलब सेल्स पर्सन का नाम सेलेक्ट करोगे जिसने भी ये बेचा था, ठीक है। उसके बाद में ये देखोगे ये प्लस में आ रहा है। अभी आप ये देखोगे ये आइटम आपके पास में प्लस में आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन वैसे आपके यहाँ बंद है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये प्लस में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सीधा यहाँ पे एक क्लिक का ऑप्शन आएगा आपके पास में रिटर्न, ठीक है। जैसे ही आप इस पर रिटर्न पर क्लिक करोगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिटर्न का है, जैसे कोई पीस लेके आता है तो यहाँ पे आप इसको रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। इसी के अंदर में जो आपको सेल करना है वो भी आप स्कैन कर सकते हो यहाँ से। जैसे मान लीजिए मैं एक पीस है, ये मेरा रिटर्न आया था और रिटर्न आया हुआ है, मैंने रिटर्न ले लिया और इसके अगेंस्ट में मैंने एक पीस और स्कैन कर लेता हूँ मैं ये, ठीक है। इसका सेल पर्सन भी डाल दिया मैंने। अब ये हो गया। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में, जब मैं F8 करूंगा वैसे तो खैर वैल्यू यहाँ पे माइनस होके आ जाएगी। 5635 है, 95 माइनस हो जाएंगे इसमें से, ये आ जाएगा माइनस में 5540। तो
आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, इस तरीके से भी ये रिटर्न हो जाएगा। तो अब ये देखिए रिटर्न हो गया। सेम प्रोसेस वही रहेगा, जब आप F8 करोगे तो उसके बाद में फिर ये रीज़न पूछेगा कि भाई रीज़न क्या है, हम ओके करेंगे, फिर F7 करेंगे, फिर जाके रीज़न डालेंगे रिटर्न रीज़न पे। तो उसके बाद में आप रीज़न डाल के इसको ओके करके इशू का नोट करके सेव कर दोगे तो ये वैसे भी निकल जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या करा है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन रखा है हमने कि बिल के अगेंस्ट में ही हमको रिटर्न लेना है। ठीक है, तो हम बिल के अगेंस्ट में ही लेंगे। तो रिटर्न लेने के लिए मोबाइल नंबर आप कोशिश करिएगा कि कोई भी बिल बना रहे हो तो उसमें मोबाइल नंबर जरूर लें, जिससे कि रिटर्न में हमको दिक्कत ना आए। थैंक यू।